हाय एवरीवन, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम महान जनपद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके पहले हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो महाजनपद थे उनकी संख्या टोटल कितने थे, तो ये 16 थे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जैसे आर्यंस का इन्वर्जन हुआ था। ठीक, माना जाता है कि यहाँ पे आर्यंस ट्राइब थी, जिसकी में एक बुक लिखी थी किसने, बाल गंगाधर जी ने। उसमें क्या क्या नाम था, तो आर्कटिक होम टू बेजाज था। तो इसमें एक थियरी बताई गई थी कि किस तरह से जो हमारे आर्यंस थे आए और यहाँ पे बैटल हुआ, किस तरह यहाँ पे इन्वर्जन किया और कैसे यहाँ पे जनपद बना। तो ठीक, और इसके बारे में जो बोगास्काई टर्की में एक टेक्स्ट था, उसमें भी आर्यंस के बारे में बताया गया था। ये सब हम वैदिक एज में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पे 10 राजन युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो रावी नदी के किनारे हुआ था। इसमें 10 राजा एक तरफ थे और जो भरत ट्राइब के राजा थे सुदास, वो एक तरफ थे। ठीक, और उनकी जीत होती है इस युद्ध में। तो ये धीरे धीरे यहाँ पर डिफरेंट महाजनपद में डिवाइड हुए, और जहाँ पर इनके मतलब कि जन का मतलब यहाँ पे इनके जो ट्राइब थे, जन का मतलब होता है ट्राइब और पद का मतलब होता है पैर, मतलब कि जहाँ जहाँ पे इन लोग का पैर पड़ा वहीं पे वैसा नाम पड़ गया किसका, इस जनपद का। ठीक, और ये जो जनपद ये धीरे धीरे कंसोलिडेट होते गए, मतलब धीरे धीरे बढ़ते गए, और जनपद से किसका रूप ले लेते हैं, महाजनपद का रूप ले लेते हैं। अब इसमें से भी 2 महाजनपद निकल के आते हैं, कुछ सिंगल होते हैं और कुछ रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब इलेक्टेड होते हैं। जो सिंगल होते हैं मतलब कि पाँच पाँच कितने थे, जो मतलब प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जो राष्ट्रपति का चुना हो रहा है हमारे इंडिया में, ऐसा नहीं था। मतलब जनता द्वारा ये चुने जाते थे। जैसे इसमें 5 कौन कौन थे, तो कुरु थे, कंबोज थे, बज्जी थे, मल्ल था और रश्मक था। ये 5 क्या थे, तो ये चुने जाते। बाकी 11 क्या होता था कि राजतंत्रशाही था। राजतंत्रशाही मतलब कि राजा का बेटा राजा, जैसे वंशानुगत था 5, और 16 और 5 क्या था, तो 5 इलेक्टेड था। ठीक, अब इस महाजनपद का उल्लेख मतलब जनपद का उल्लेख जो पाणिनि द्वारा किसमें किया गया, अष्टाध्यायी में किया गया था। किस भाषा में, तो संस्कृत में किया गया था। और इसमें इन्होंने 40 महाजनपद का उल्लेख किया है। किसने, तो पाणिनि जी ने। ठीक है, इसके बाद बौद्ध साहित्य में जो हमारा अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय है, तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया था, और दीर्घ निकाय में क्या हुआ था, 12 महाजनपद का उल्लेख किया गया था। और जैन साहित्य में हमें किसका पता चलता है, मतलब जैन साहित्य में हमें भगवती सूत्र महाजनपद के बारे में पता चलता है। ठीक, तो हम 16 महाजनपद को बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, और इनका राजधानी मतलब इनका राजधानी क्या था, और वही वर्तमान में कहाँ पे है, इस सब के बारे में देखते हैं। ठीक है, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस देख लीजिएगा। और बहुत ज़्यादा रटना नहीं है, धीरे धीरे याद करते रहिएगा, पढ़ते रहेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अंग अंग था, ये सबसे पूर्व में था अंग वाला, और सबसे ज़्यादा मतलब कि मतलब शक्तिशाली था। अंग था, इसकी राजधानी पहले कहाँ थी, चंपा चंपा थी। अब इसके मतलब कि आधुनिक स्थिति मतलब वर्तमान में कहाँ है, तो मुंगेर और भागलपुर में है। ठीक, फिर इसके बाद आता है मगध। ये कहाँ पे था, बिहार मतलब गया और पटना में था उस टाइम। और मतलब कि हाँ, और ये इस टाइम ये राजगीर मतलब पाटलिपुत्र में। फिर इसके बाद आता है काशी। काशी की राजधानी कहाँ थी, वाराणसी में थी। अब ये कहाँ पे है, तो ये बनारस मतलब वाराणसी में ही है। फिर इसके बाद वत्स वत्स की राजधानी कहाँ पे थी, कौशाम्बी थी, और ये वर्तमान में इलाहाबाद में है। और कौशला मतलब कौशल, ये जहाँ पे राम जी थे, ये अयोध्या में थी। और कौन सी नदी थी यहाँ पे, सरस्वती नदी। और ये कहाँ पे है वर्तमान में, तो ये उत्तर प्रदेश में। फिर इसके बाद सूरसेना, इसकी राजधानी मथुरा थी, ये भी अभी हाल में भी ये मथुरा में ही है। फिर इसके बाद पांचाल, इसकी काम्पिला अहिच्छत्र थी, ये भी उत्तर प्रदेश में है। फिर इसके बाद कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मतलब जो पांडव राजा मतलब पांडव और जो कौरव थे उनमें कुरु उनकी राजधानी कहाँ पे थी, तो इंद्रप्रस्थ में थी। अब ये कहाँ पे है, हरियाणा में है। ठीक है, फिर इसके बाद मत्स्य, इसकी राजधानी विराटनगर, ये कहाँ पे है, वह जयपुर मतलब राजस्थान में। फिर एक आता है चेदी, इसका कहाँ पे था, बांदा, ये बुंदेलखंड में है। फिर अवंती, माहिष्मती और उज्जैन, ये पे मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कौन सी है, माहिष्मती और उज्जैनी। अवंती उस टाइम नाम था उसका। फिर इसके बाद आता है फिर गंधार। गंधार की राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला, ये कहाँ पे था, तो रावलपिंडी में था। फिर कंबोज, पुंछ इसकी राजधानी था, और ये अब कहाँ पे, कश्मीर में है। राजौरी और राजरा मतलब कि हाजरा, ये कहाँ पे, कश्मीर में थे। फिर अश्मक का प्रतिष्ठान थी, ये गोदावरी नदी के किनारे था। फिर इसके बाद बज्जी, वैशाली इसकी नदी थी मतलब राजधानी थी, और अभी भी ये वैशाली में। फिर एक आता है मल्ला, जो इलेक्टेड थे 5। कौन कौन थे इलेक्टेड 5, अभी आपको बताया ना, मल्ला
और इसकी राजधानी कम्मल, इसकी राजधानी कुशीनगर, मतलब कुशीनगर नगर में, ये देवरिया उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो हमारा महाजनपद बस इतना ही है, इसको आप देखते रहिएगा, याद हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इतना ही टॉपिक है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक।